जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 24 अप्रैल को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर कर दिया करें। यदि आप हमारी वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। स्टेटस ऑफ वुमेन पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा श्रीमती अनिला भेड़िया द्वारा स्टेटस ऑफ वुमेन पुस्तक का विमोचन किया गया है। चलिए ध्यान देंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने रायपुर के सर्किट हाउस में श्रीमती आभा प्रसाद द्वारा लिखित पुस्तक स्टेटस ऑफ वुमेन का विमोचन किया है। उन्होंने श्रीमती प्रसाद को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि स्टेटस ऑफ वुमेन किताब में महिलाओं से संबंधित कानून, प्रक्रिया और नियमों का उल्लेख किया गया है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता श्री संजय श्रीवास्तव, कृषि महाविद्यालय के प्रोफेसर श्री एम नगोसिया और पूर्व विधि सचिव श्री के सामंते ने महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित इस किताब को बहुत उपयोगी बताया है। पुस्तक की लेखिका डॉक्टर आभा ने कहा है कि स्टेटस ऑफ वुमेन में महिलाओं से संबंधित विभिन्न कानूनों का समावेश किया गया है जिससे उन्हें एक पुस्तक में सभी अधिकारों की जानकारी मिल सके। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। चलिए ध्यान देंगे। खनिज राजस्व प्राप्ति वाले जिलों में दंतेवाड़ा कितने स्थान पर है? तो इनका सही आंसर होगा खनिज राजस्व प्राप्ति वाले जिलों में दंतेवाड़ा पहले स्थान पर है। चलिए ध्यान देंगे। राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश में संचालित खनिज गतिविधियों से 12,941 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है, जो विगत वर्ष की तुलना में 636 करोड़ रुपए अधिक है। याद रखेंगे, पिछले वर्ष की तुलना में 636 करोड़ रुपए अधिक प्राप्त हुआ है। लौह अयस्क से 3607 करोड़ रुपए और खनिज कोयले से 3336 करोड़ रुपए, चूना पत्थर से 992 करोड़ रुपए और बक्साइट से 31 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंट को याद रखना है। सर्वाधिक राजस्व खनिज प्राप्ति वाले जिलों में दंतेवाड़ा पहले स्थान पर है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक राजस्व खनिज के प्राप्ति के मामले में दंतेवाड़ा पहले स्थान पर है जिसमें 6,419 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। कोरबा से 3,336 करोड़ रुपये और रायगढ़ से 1,717 करोड़ रुपए खनिज राजस्व प्राप्त हुए हैं। याद रखेंगे, पहले स्थान पर दंतेवाड़ा, दूसरे स्थान पर कोरबा और तीसरे स्थान पर रायगढ़ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रदेश में गढ़कलेवा की शुरुआत कब से की गई है? तो इनका सही आंसर होगा प्रदेश में गढ़कलेवा की शुरुआत 26 जनवरी 2016 से प्रारंभ किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गढ़कलेवा की शुरुआत प्रदेश में 26 जनवरी 2016 से प्रारंभ किया गया है। चलिए ध्यान देंगे। गढ़कलेवा छत्तीसगढ़ी पारंपरिक व्यंजनों के आस्वादन का अवसर सुलभ कराने हेतु संस्कृति विभाग द्वारा 26 जनवरी 2016 से स्थापित गढ़कलेवा की स्थापना सफलतापूर्वक 6 वर्ष पूर्ण कर लिया है। याद रखेंगे, संस्कृति विभाग द्वारा इसे संचालित किया जाता है। राज्य के 28 जिलों में स्थानीय प्रशासन के माध्यम से महिला स्व सहायता समूह द्वारा गढ़कलेवा संचालित किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ 15 अगस्त 2020 से प्रारंभ किया गया है। याद रखेंगे, 15 अगस्त 2020 से 28 जिलों में प्रारंभ किया गया है। चलिए, गढ़हटरी महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर में गढ़हटरी नामक एक नवीन सुविधा विकसित की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के पारंपरिक ज्ञान पद्धति से निर्मित उत्पादों के विक्रय हेतु विभिन्न संस्थानों द्वारा अपने विक्रय पटल स्थापित किए गए हैं। याद रखेंगे गढ़हटरी के बारे में भी। चिन्हारी योजना छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग द्वारा राज्य के कलाकारों के महत्व को ध्यान देने के उद्देश्य से कलाकारों के पंजीयन हेतु वेबसाइट www.cgculturein का निर्माण किया गया है। चलिए आगे देखिए। अनुदान पोर्टल राज्य के अशासकीय संस्थाएं जो कला क्षेत्र में विशेष रूप से उच्च स्तरीय प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन हेतु विशिष्ट स्तर के संगीत समारोह, नाट्य समारोह, कला प्रदर्शनी, साहित्य समारोह, शिविर अथवा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि के आयोजन करते हैं। याद रखेंगे अनुदान पोर्टल के बारे में भी।
अभिलेखन या प्रलेखन राज्य की संस्कृति के विविध आयामों पर प्रलेखन हेतु सांस्कृतिक प्रलेखन के क्षेत्र में प्रतिष्ठित संस्था सहपीडिया के साथ अनुबंध किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन रामनगर में किया जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए ध्यान देंगे। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामनगर 28 से 30 मार्च 2023 के बीच उत्तराखंड में पहले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। लगभग 70 विदेशी प्रतिनिधियों ने महामारी और रोग नियंत्रण से निपटने के लिए एक स्वास्थ्य अवसर और वैज्ञानिक ज्ञान तक पहुंच बढ़ाने के वैश्विक प्रयासों में समन्वय सहित 4 एजेंडे पर चर्चा किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 33वीं सीनियर नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप के महिला व्यक्तिगत सेम्बर वर्ग में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीत हासिल किया है? तो इनका सही आंसर होगा भवानी देवी ने स्वर्ण पदक जीत हासिल किया है। चलिए ध्यान देंगे। ओलंपियन भवानी देवी ने मार्च 2023 में शिव छत्रपति स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में 33वें सीनियर नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप के महिला व्यक्तिगत सेम्बर वर्ग में स्वर्ण पदक जीत हासिल किया है। याद रखेंगे यह 33वां सीनियर नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप है। उन्होंने केरल की वी सन्नी अलका को 15-9 से हराकर अपना 11वां राष्ट्रीय खिताब जीता है। उनकी टीम तमिलनाडु ने भी फाइनल में केरल को 45-34 से हराकर महिला सेवा टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीत हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ब्रिक्स बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा ब्रिक्स बैंक का अध्यक्ष डिल्मा वाना रूसेफ को नियुक्त किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए ध्यान देंगे। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने घोषणा की है कि ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा वाना रूसेफ को बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। वह मार्कस ट्राजो की जगह लेगी। एनडीबी जिसे ब्रिक्स बैंक के रूप में भी जाना जाता है। याद रखेंगे ब्रिक्स 5 देशों के समूह है जिसमें बी मतलब ब्राज़ील होता है, आर मतलब रूस होता है, आई मतलब इंडिया और सी मतलब चाइना और एस मतलब दक्षिण अफ्रीका सहित 5 ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान है। याद रखेंगे इससे भी कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत मजदूरी की दरों में कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है? तो इनका सही आंसर होगा 17 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे मजदूरी की दर में 17 रुपये की बढ़ोतरी की गई है छत्तीसगढ़ के लिए। याद रखेंगे केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत मजदूरी दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। हरियाणा में दैनिक मजदूरी सबसे अधिक है 357 रुपये वहाँ की मजदूरी दर है मनरेगा के तहत, जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे कम 221 रुपये प्रतिदिन मजदूरी दर है। इसे भी याद रखना है। संशोधित दर 1 अप्रैल से लागू होगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 24 मार्च को मनरेगा के तहत मजदूरी दरों में बदलाव की अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005 की धारा 6(1) के तहत जारी किया गया है। दैनिक मजदूरी में 7 रुपये से लेकर 26 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। राजस्थान के लिए संशोधित वेतन में 231 रुपये से बढ़ाकर 255 रुपये किया गया है। प्रदेश में दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा होलसेल कॉरिडोर कहाँ बनाया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा नवा रायपुर अटल नगर में बनाया जाएगा। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा होलसेल, ध्यान देंगे दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा होलसेल होगा यह रायपुर में जो बनाया जाएगा। चलिए ध्यान देंगे इसके लिए करीब 1000 एकड़ जमीन चिन्हांकित की गई है। यह विभिन्न ट्रेडों के लिए लगभग 8000 दुकानों की ज़रूरत होगी। होलसेल कॉरिडोर में सभी ट्रेड की दुकानें भी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर आरंग के रीवा पुरातात्विक उत्खनन क्षेत्र में कितने साल पुराने मानव बस्ती के अवशेष मिले हैं? वेरी एमपी क्वेश्चन है।
इनका सही आंसर होगा 2500 साल पुराने मानव बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। ध्यान देंगे, पुरातत्व विभाग के उत्खनन से ऐतिहासिक काल के आभूषण, गणेश और लज्जा देवी की प्रस्तर मूर्ति, सोना, चांदी और तांबे के सिक्के मिले हैं। राज्य के साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी खूब चर्चा हुई है, इस पर ध्यान देंगे। इसमें आभूषण, गणेश और लज्जा देवी की मूर्ति मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रदेश में नर्मदा मेला महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा खैरागढ़ में प्रदेश में नर्मदा मेला महोत्सव का आयोजन किया गया है। यह वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, जरूर ध्यान देंगे। चलिए ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और संस्कार का विकास नर्मदा मेला महोत्सव जैसे कार्यक्रम से होता है। आयोजन समिति ने लोक कलाकारों और अतिथियों का सम्मानित किया गया है। यह नर्मदा मेला महोत्सव का आयोजन 3 दिन तक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि राज्य में कौशल्या मातृत्व योजना का शुभारंभ कब से किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा 1 जनवरी 2022 से राज्य में कौशल्या मातृत्व योजना का शुभारंभ किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलिए अब आपके लिए आज का प्रश्न है, प्रदेश में भैरव पहाड़ किस जिला में स्थित है? तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।